हेलो दोस्तों। चलिए हम आज इस 5 से 10 मिनट के सेशन में परचेज को कैसे एंट्री करते हैं उसको सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ओपन करना होता है टैली। ठीक है। चलिए हम लोग फटाक से पहले क्या कर लेता हूँ, मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है। यहाँ पे मेरा टैली ओपन है। ठीक है। तो देख सकते हो ये इंटरफेस हमारा गेटवे ऑफ टैली कहलाता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। हम लोग लेकिन अभी परचेज इनवाइस का एंट्री करना सीख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से वॉचर में आ जाते हैं। ठीक है। हम लोग को आना है सबसे पहले वॉचर में, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा वॉचर यहाँ पे। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन के नीचे में जस्ट। ठीक है। वॉचर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी वॉचर पे एंटर करना है हम लोग को, है ना। एंटर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अभी बाई डिफॉल्ट किस वॉचर को ओपन किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पेमेंट वॉचर में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को करना है परचेज वॉचर का एंट्री, है ना। हम लोग को जाना चाहिए परचेज वॉचर में। परचेज वॉचर जाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है F9। हम लोग आगे हैं परचेज वॉचर में। क्लियर है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फिलअप करना होता है हमको इनवाइस नंबर। ठीक ना, इनवाइस नंबर जो हमारा मन, जैसे SN002 कर सकते हैं, 202 कर दिया मैंने। ठीक है। एंटर, फिर करेंगे एंटर एंटर। ठीक ना। और ये सप्लायर इनवाइस नंबर में आप कुछ भी नहीं फिल करोगे। ठीक ना, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो दूसरा एक नंबर, या फिर ये भी सेम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक ना, लेकिन मेन इनवाइस नंबर यही होता है हमारा, जो टॉप पे लिखा है मैंने। ठीक है। क्लियर है। एंड देन बात करते हैं हमारा इनवाइस नंबर के बाद डेट चेंज करने का, जो कि हमारा राइट टॉप कॉर्नर पे शो करता है यहाँ पे डेट। आप लोग डेट चेंज करने के लिए या तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करो, या फिर यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पे टाइप करो, है ना। दोनों से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो F2 मैं प्रेस किया हूँ। ठीक है। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमको डेट डालना है। जैसे मैं मान लेता हूँ आज का डेट डाल देता हूँ, चलो 10 1 जनवरी डाल देता हूँ, 10 1। ठीक है। एंटर। क्लियर है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 10 1 हो चुका है, सैटरडे का दिन था। ठीक है। यहाँ पे ओके एंटर करना। अब यहाँ पे हम लोग को पार्टी नेम किसको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पार्टी बने हुए हैं, देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल है पार्टी, बट मैं एक नया पार्टी आपके सामने क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए हमको प्रेस करना होता है Alt+C। ठीक है। Alt+C क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे पूरा दिख रहा है, लेकिन मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। क्लियर है। Alt+C करने के बाद XYZ करके कोई पार्टी नेम, XYZ कंपनी है। ठीक ना, XYZ कोई कंपनी है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे परचेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, परचेज। तो ठीक है। तो इसका अंडर ग्रुप जो जाएगा वो सन्ड्री क्रिएटर जाएगा। कहाँ पे, सन्ड्री क्रिएटर। ओके सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। एंड देन इसको कर, बाकी ये इधर का जो पार्ट है वो सेम रहने देंगे। ओके देन इधर आने के बाद हम लोग को यहाँ पे फिल करना होता है नेम इसका। ठीक है ना। ये नेम ऑटोमेटिक फिलअप रहता है। यहाँ पे इसको एड्रेस डालना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये पटना BIHAR, इसका पूरा एड्रेस आप डाल सकते हो। ठीक ना। एंटर एंटर कर करके थोड़ा सा एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। एंड देन यहाँ पे देखना है दोस्तों, इस चीज़ पे आपको बहुत ही कमांड देना होगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा हो रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर रेगुलर रखते हैं तभी हमारा GST लगेगा। अगर हम लोग गलती से इसको अनरजिस्टर कर देंगे तो CGST SGST IGST जो भी डालेंगे यहाँ पे हमको नहीं लगेगा। यहाँ पे हमको पुट करना है रेगुलर। एंड देन इसका जो GST नंबर होता है इनवाइस पे, वो हमको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलहाल हमारे पास नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। एंड देन एंटर। ठीक है। और कर लेंगे फाइनली एक्सेप्ट। ओके। अब जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो हमारे सामने ये बन करके रेडी हो जाएगा। देन करना एंटर 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 एंड देन एक्सेप्ट इट। ओके। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है परचेज का लेजर। क्या, परचेज का लेजर, जो कि अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे 4 5 ऑलरेडी परचेज का लेजर क्रिएटेड है, फिर भी मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। Alt+C है ना, GST PURCHACD परचेज। ठीक है ना। अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट, क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। एंड देन बाकी कुछ नहीं करना, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर है। एंटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक आइटम बना हुआ, लेकिन मैं एक आइटम आपके सामने बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है। क्लियर है। जैसे मैं ले लेता हूँ लैपटॉप, LAPTOP। ठीक है ना, लैपटॉप। ठीक है ना। एंटर करेंगे। देखोगे ये बोल रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द, है ना, इंटायर डिफरेंस। ठीक है ना। बोल रहा है कि ये जो है वो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इस आइटम का, जो मतलब कि लैपटॉप का जो लेजर है ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब आइटम नेम ऑलरेडी बना। तो मैं क्या करता हूँ, LAPTOP लैपटॉप, है ना, 1 कर देता हूँ। ठीक है ना। एंटर। ठीक है ना। एंटर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको पीस में कर दूंगा, तो पीस ले लेता हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करना है। और यहाँ पे जो इसका एचेशन कोड होता है, एचेशन कोड है ना, लैपटॉप का एचेशन कोड, आप यहाँ पे उसका फिलअप करो। जैसे मैं अभी डाल देता हूँ 8502 एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। एंड देन करेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे अगेन। एंड देन करेंगे इस यहाँ पे इसमें करेंगे हम लोग, है ना, टैक्सेबिलिटी टाइप्स में करेंगे टैक्सेबल। एंड देन करेंगे एंटर। एंड देन इसका जो GST रेट होगा वो हम लोग डाल देंगे, जो कि 18% है नॉर्मली। ठीक है। एंटर। एक्सेप्ट कर लेने के बाद एंटर कर लेंगे। देखोगे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम। यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया है, लैपटॉप बनाया। ठीक ना। तो लैपटॉप किस कंपनी का, मान लेते हैं DELL, डेल कर सकते हैं ना, है ना। क्या लिखेंगे, डेल, डेल का। ठीक ना, डेल जो भी हो, HP करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, है ना। अब जैसे लिख सकते हैं 8, है ना, 8 512 कर सकते हैं हम लोग, ये भी कर सकते हैं। एंटर एंटर। ओके। ये हमारा आइटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक ना। एंड देन हमको फिलअप करना है ना। एंटर, है ना। अब इसका क्या करेंगे, गोडाउन हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए कंकावा गोडाउन ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन आप में ये गोडाउन नहीं आएगा। ठीक है। क्वांटिटी ले लेंगे, मान लेते हैं हमारा 2 पीस। ठीक है ना। एंटर किया, रेट क्या है, तो मान लेते हैं 45,000। क्या, 45,000। एंटर कर लेंगे। एंटर। देखो ठीक है, डेल। ठीक है। एंटर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे,
दूसरा आइटम ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, CGST ऑलरेडी मेरे पास बना होगा, एंड देन SGST, ठीक है ना। क्लियर है, एंड देन कर लेना इसको एक्सेप्ट। क्लियर है ना। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको करना है एंटर, ठीक ना, एंटर एंटर, ठीक ना। सो ये हमारा फाइनली बन गया, ठीक ना। अगर आपको पता है कि ये CGST नहीं बनाता है तो आप देखो कैसे बना सकते हो। Alt C करना है यहाँ पे, Alt C करते ही आपको देखोगे इसका CGST नाम देना, यहाँ पे कर देना ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ, मतलब यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में रखना आप GST, ठीक ना। और ये कौन सा GST है, CGST, तो यहाँ से आप CGST सेलेक्ट कर लेना, एंड देन बाकी को सेम करके एंटर मार करके आप एक्सेप्ट कर। क्लियर है। उसी प्रकार SGST बना लेना, एंड देन एक्सेप्ट इट, ओके, एंटर, ठीक ना। क्लियर है। तो ये हमारा परचेज का एंट्री हो चुका है। क्या हो गया परचेज का एंट्री। अब देखोगे ये परचेज का एंट्री आखिर है हुआ कहाँ है, तो हम लोग प्रेस करेंगे DAP, है ना। अब देखोगे तो यही हम लोगों ने अभी जस्ट XYZ कंपनी के नाम से हम लोगों ने अभी जस्ट परचेज का एंट्री किया था, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि परचेज का एंट्री। क्लियर है ना। तो इस टाइप से आप परचेज का एंट्री कर सकते हो, ठीक ना। ये तो हमने किया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक ना। अब दूसरा मान लेते हैं रियल परचेज इनवाइस किस टाइप का होता है, कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक परचेज इनवाइस मैंने बना रखा है, जैसे कि आपको सामने अभी दिख रहा होगा 22 जनवरी का यह परचेज इनवाइस है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम किस में से देख करके हम लोग ये परचेज के एंट्री करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट अपन देखोगे, है ना। सो बायर का जो नाम होता है वो नीचे वाले सेक्शन पे होता है, जो जहाँ से परचेजर होता है, मतलब कि जो सेलर होता है उसका नाम ऊपर होता है, ठीक है ना, है ना। सो हम लोग क्या है, हमारा जो कंपनी नेम अगर मैं दिखा दूँ अभी राइट नाउ, एक सेकंड। सो यू कैन सी दिस अंसातक, जो कि मेरा यूट्यूब का नाम है, देख सकते हो इसी नाम से, ठीक ना। सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेज इनवाइस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी किया हुआ बायर टू, है ना, अंसातक करके, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस इनवाइस को एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको आना होता है वॉचर में। वॉचर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवाइस नंबर फिलअप करेंगे। सो हम लोग पहले देखेंगे कि इनवाइस नंबर कहाँ पे, तो देखोगे आपके सामने यहाँ पे इनवाइस नंबर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। क्लियर है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, एंड देन कर लूँगा मैं यहाँ पे इसको पेस्ट। क्लियर है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डेट देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 22 जनवरी 2026, तो F2 प्रेस करेंगे और 22/1/2026 कर देंगे। क्लियर है। एंटर, ठीक ना। पार्टी नेम क्या है यहाँ पे, तो देखोगे कि ये लिखा हुआ NGP कंपनी, है ना। तो यही हम कंपनी से क्या करेंगे, यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे, है ना, कंट्रोल भी कर देंगे, एंटर। क्या मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, है ना। क्लियर है ना। एंटर 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 एंटर, टाइप्स ऑफ यहाँ पे पता है ना, रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेगुलर हो जाएगा, एंड देन इसका GST नंबर, तो देखो यहाँ पे GST नंबर दिया हुआ हमारे पास, तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे, एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर कर लेंगे, एंड देन एक्सेप्ट इट, ओके, एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड देन एक बार हम लोग फाइनल मिला लेंगे कि हम लोग जो एंट्री की है वो सही है या फिर गलत है। एंटर कर लिए, ये जाएगा परचेज में, GST परचेज, ठीक है। अब देखेंगे क्या आइटम हम लोगों ने खरीद रहे हैं अभी, ठीक ना, जैसे कि, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखोगे हम लोग आइटम में क्या खरीद रहे हैं, चेयर है। क्या है हमारे पास, चेयर 2, ठीक ना, लिखा हुआ ना चेयर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेयर देखेंगे इधर चेयर है कि नहीं हमारे पास, तो देखते हैं CHAIR, देखोगे तो चेयर हमारे पास नहीं बना, Alt C करेंगे, है ना। क्लियर, CHAIR चेयर 2 कर देंगे, एंटर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ले लेंगे पीस, एंटर, एंड स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है, यहाँ पे इसका सेशन कोड डालना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा 8502, ठीक है। 8502 कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंटर एंटर। अब इसका GST रेट क्या डालेंगे, तो देखोगे यहाँ पे आपको इसमें GST रेट भी अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट मेरे ख्याल से 18% है, नीचे में दिखेगा आपको, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे कि देख सकते हो 8502 हमारे पास यहाँ पे इसका सेशन कोड है, उसका GST रेट भी आपको इसमें दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, 8502 का यहाँ पे देखोगे, है ना। सो 9% दिखा रहा है, 9% GST में 9% GST, मतलब टोटल जो हमारे पास है वो 18%, और 18% डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है। कितने पीस क्वांटिटी है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऊपर आ जाता है अपना क्वांटिटी, देख लेते हैं कि कितने क्वांटिटी है इसमें से, देखोगे 50 पीस है, कितने पीस 50। तो हम लोग यहाँ पे पुट करना होगा, है ना, 50 पीस, ठीक है ना। एंटर, इसका क्या है तो 250 रुपये, तो हम लोग यहाँ पे रेट 250 डाल देना, एंड देन कर लेना एंटर, ओके। फिर दूसरा आइटम देखेंगे फर्नीचर, तो देखें फर्नीचर बना हुआ कि नहीं, नहीं है हमारे पास, Alt T करेंगे, है ना। एंड देन क्या करेंगे, मैं यहाँ से फर्नीचर का लेजर को क्रिएट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है। एंटर एंटर एंटर, ठीक ना। अब यहाँ पे करेंगे पीस, एंटर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, एंड देन यहाँ पे भी इसका भी रजिस्ट्रेशन कोड है 8502, तो मैं यहाँ पे 8502 कर देता हूँ, एंटर कर देंगे। स्पेसिफाई डिटेल हेयर 18% देख लेते हैं, है ना। फर्नीचर में इसका तो 18% 18 डाल देंगे, एंड देन एक्सेप्ट इट, ओके। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वांटिटी, तो 5 पीस है, तो हम यहाँ पे 5 पीस ले लेंगे। रेट कितना है, तो रेट 3500 है, तो 3500 आप लोग यहाँ पे डाल दोगे, एंटर एंटर एंटर, एंड देन एंटर, ओके। थर्ड आइटम देखोगे हमारे पास तो बेड है। क्या है हमारे पास, बेड। अब देखते हैं कि हमारे में बेड बना हुआ कि नहीं है, नहीं है तो Alt C करेंगे, बेड लिखेंगे यहाँ पे BED, क्लियर है, एंटर करेंगे, है ना। पीस ले लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एचेशन कोड, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ, है ना,
जो एचएसएन कोड है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिलअप कर देंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे इसका जीएसटी रेट डाल देंगे, ठीक ना। अब देखते हैं कि इस एचएसएन कोड का कितना जीएसटी रेट लग रहा है हमारे पास इस बिल में, ठीक ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस इनवाइस है ना, देखोगे इसमें 8501 8502 में 5% का लगा हुआ, कितना का लगा हुआ 5%, क्योंकि हम लोगों ने 18% लिया था, ठीक है। उसको चेंज कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखोगे तो 65 है ना, इसका क्या है एचएसएन कोड ये है, और जिसमें जीएसटी रेट 18% लगा है, तो मैं इसमें 18% डाल देता हूँ, क्लियर है। एंड देन एक्सेप्ट इट, ओके। एंड देन इस देखते हैं कि कितने क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज किए थे, ठीक है। सो हम लोगों ने क्वांटिटी जो खरीदे थे वो खरीदे थे हम लोग 3 पीस, कितना 3 पीस, ओके। रेट क्या है हमारे पास, सो रेट है हमारे पास 25,000 का, ठीक है। तो 25,000 डाल देंगे, एंटर 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 एंटर, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि एक में 2.5% का लगा हुआ, ठीक ना। अब किस में लगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। जिसका जो हमारा जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो 17,500 है। कितना है टैक्सेबल अमाउंट, 17,500। चलिए देखते हैं हम लोग 17,500 किसमें बना है, इसमें बना है, ठीक ना। ये वाला जो टैक्सेबल अमाउंट है 17,500, मतलब इसमें लगा हुआ है 2.5% का जीएसटी, 5% का जीएसटी। तो एंटर करेंगे, है ना। एंड देन कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई करने के बाद हम लोग जाएंगे जीएसटी एंट्री, है ना, यहाँ पे हिस्ट्री पे, है ना, जीएसटी रिलेटेड हिस्ट्री पे, ठीक ना। एंटर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, इसको यस करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5%, ठीक है। एंटर एंड देन एंटर, ओके। एंड देन एक्सेप्ट इट, ओके। बाकी एंटर मार मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन इसमें लगाएंगे CGST, एंड देन लगाएंगे SGST। एंड देन हो गया हमारा फाइनल इनवाइस रेडी, ओके। अब देखो एक बार मिला लेंगे कि हमारा ये जो सही है कि नहीं है, मतलब तो हम लोगों ने जो एंट्री किया है वो सही किया है या फिर कुछ गलत किया है, ठीक ना। तो पहले आप लोग को डेट चेक कर लेना, डेट सही है कि नहीं है, फिर इनवाइस नंबर सही है कि नहीं, पार्टी नेम सही है कि नहीं, ठीक ना, आइटम नेम चेक कर लेना, ठीक ना। एंड देन हम लोगों ने सही सही फिलअप किया है कि नहीं किया, कैसे बताएंगे, पता चलेगा तो हमारा ये नीचे का अमाउंट बताएगा, ठीक ना। इसमें जो टोटल अमाउंट बन रहा है 1,21,625 रुपये, है ना, 1,21,625 रुपये, हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक ना। 1,21,625। अब देखते हैं अपने बिल में क्या है कि नहीं, तो देखोगे यहाँ पे 1,21,625 रुपये इनवाइस अमाउंट है ना। सो दोनों अमाउंट हमारा क्या हो रहा, मैच कर रहा, क्या कर रहा हमारा, दोनों इनवाइस मतलब कि अमाउंट जो फाइनल जो टोटल है वो मैच कर रहा। क्वांटिटी देख लो कि यहाँ पे 58 पीस है, आपके सामने अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे 58 पीस दिख रहा है ना, है ना। और 1,21,625। अब देख लेते हैं अपने बिल में कि कितना है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो, है ना, इसमें भी आपको टोटल दिख जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पे देखोगे 58 क्वांटिटी हमारे पास है ना। और रेट 1,21,625। तो आप इस वजह से परचेज का एंट्री कर सकते हो, ठीक है। सो हम इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक ना, क्लियर है। और हम लोग देखने के लिए DAP प्रेस करेंगे, हम लोग परचेज की एंट्री में आ जाएंगे। एंड देन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्लियर है। XYZ हो गया, और अभी NGP कंपनी करके हम लोग जो एंट्री किया 22 जनवरी को, वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम लोग EDD कर सकते हैं एंटर मार के, ठीक है, क्लियर है। सो वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और टैली का पूरा क्लास हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग चाहोगे तो वहाँ से भी पूरा देख सकते हो, सारा चीज़ आपको बताया हुआ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और एक कमेंट करके जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।